भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों के द्वारा पूजित गोवर्धनधारी श्री कृष्ण शोभा से युक्त हो ब्रज को चले गए। श्री कृष्ण के साथ रहने वाले उनके जाति के वृद्ध गोप उनका अभिनंदन करके कहने लगे कि हम लोग धन्य हो गए। देवताओं के तुल्य पराक्रम वाले गोविंद, तुम्हारे प्रसाद से गौवें जैसे वर्षा के भय से पार हो गई, वैसे ही हम लोग भी इस अपार संसार रूपी सागर के भय से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण, तुम्हारे इस गोवर्धन पर्वत के धारण करने से तुम्हें हम लोग देवता समझते हैं, क्योंकि गोपपते हम तुम्हारा यह अद्भुत कर्म देख रहे हैं। तुम कौन हो, इस विषय में हम लोग संदिग्ध है। तुम रुद्र, मरुत या वसुओं में से कौन हो? किस संबंध से वसुदेव तुम्हारे हुए? तुम्हारे इस बाल्यकाल का बल क्रीड़ा व तुम्हारा जन्म हम निंदितों के मध्य कैसे हुआ? तुम्हारी कार्य चेष्टा इतनी ऊंची देखकर हम लोगों का मन संकित हो रहा है। किस कारण तुम लोकपालों के समान बलशाली होकर भी गोप वेश धारण कर हम निंदित गोपों के संग रह रहे हो? क्यों गौओं की रक्षा कर रहे हो? तुम देव हो कि दानव हो या यक्ष गंधर्वों में से कोई हो? अच्छा, जो भी हो सो हो, हमारे तो तुम बंधु होकर जन्मे हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। यदि तुम किसी भी कार्य बस अपनी इच्छा से यहाँ रहते हो तो रहो, हम लोग तुम्हारे अनुयायी हैं और तुम्हारी शरण में हैं। तुम हम लोगों की रक्षा करो। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार उन गोपों के वचनों को सुनकर कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण हंसकर अपने उपस्थित जाति के लोगों से कहने लगे, जिस प्रकार आप लोग हमको अत्यधिक पराक्रम वाला मानते हैं, वैसा मानकर हमारा अपमान मत कीजिए। मैं तो आप लोगों का स्वजातीय बंधु हूँ। यदि आप लोग सुनना ही चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो अभी समय की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप लोग सुन लेंगे और अच्छी तरह देख भी लेंगे कि मैं कौन हूँ। यदि आप लोग मुझे देवता की भांति अपना बांधव समझकर प्रशंसा करते हैं, तो हमारे ऊपर आप लोगों का परम अनुग्रह है। फिर यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी गोप मौन हो मुंह बंद कर अपने अपने घरों में चले गए। तदुपरांत श्री कृष्ण रात्रि काल में चंद्रमा की पूर्ण कला और वन एवं शरद काल की रम्य निशा देखकर रमन करने का विचार करने लगे। वे गोइठियों से भरी हुई ब्रज की गलियों में महाबलवान श्री कृष्ण मदमत साढ़ों को लड़ाने लगे और बलशाली गोपालों को लड़वाने लगे। श्री कृष्ण वन में गौओं को ग्राह की भांति पकड़ लेते थे। वे काल के ज्ञाता अपनी किशोर अवस्था मानते हुए रात्रि के समय युवती गोप कन्याओं को बस में कर उनके साथ अमोद प्रमोद करते थे। पृथ्वी पर उतरे हुए चंद्रमा की भांति वे सुंदर गोप स्त्रियां रात्रि काल में उन श्री कृष्ण के प्रिय मुख का अपने नेत्र पक्षों से पान करती थीं। गीले हरताल के समान पीले मंगलप्रद रेशमी वस्त्रों को पहने हुए श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर ज्ञात होते थे। वह बाहुओं में बाजूबंद व गले में चित्र विचित्र पुष्पों से गुथी वनमाला पहनकर और भी शोभायमान होते हुए ब्रज को सुशोभित करते थे। श्री कृष्ण के ब्रज में विचित्र चरित्रों को देखकर उनका उद्बोधन करती हुई गोप कन्याएं दामोदर यह नाम कहकर उन्हें पुकारा करती थी। वे वरांगनाएं अपने उठे हुए पयोधरों वाले वक्षस्थल से उन्हें पीड़ित करती हुई अपने नयनों को घुमाकर तिरछी दृष्टियों से देखा करती थीं। वे गोप कन्याएं अपने पतियों, माता पिताओं और अपने भाइयों के मना करने पर भी नहीं मानती थी और रात्रि काल में रति प्रिय गोपांगनाएं कृष्ण के साथ रति क्रीड़ा करती थीं। दोनों बाहु रूप प्रदेशों से बर्ताव कर रहे हैं। श्री कृष्ण जिन गोप कन्याओं के साथ ऐसी सभी गोप कन्याएं पक्ति बांधकर गोलाई में खड़ी होकर कृष्ण के चरित्र को गाती हुई मन को अच्छी लगने वाली किराओं से खेलती थी, वे सुंदर युवतियां श्री कृष्ण में दृष्टि लगाए उनकी लीला का अनुकरण करती थीं और उन्हीं के चाल का नकल करके चलती थी। अन्य गोप कन्याएं हाथों से ताली बजाकर गाती हुई कृष्ण के चरित्र का आचरण करती हुई वन में भ्रमण करती थी।
वे कृष्ण के नाच गान हास्य पूर्वक दृष्टिपात का अनुकरण कर मन को प्रसन्न करती हुई ब्रज की स्त्रियां क्रीड़ा करती थीं। वारांगनाएं दामोदर में आसक्त हो उन्हीं के भाव को प्रकट करती हुई सुख से घूमती हुई ब्रज में रहने लगी। गोबर को उपलों की धूल लिपटी है अंग में जिनके ऐसी ब्रज की युवतियां श्री कृष्ण को घेर कर वैसे ही रमन करती थी जैसे कि हथिनियां हाथी को घेर कर रमन करती है। श्री कृष्ण का कृष्ण मृग नयनी ऐसी आंखों वाली गोप वनिताएं अपने नेत्रों से हाव भाव प्रदर्शित करते हुए उनका पान करती हुई भी तृप्त नहीं होती थी। श्री कृष्ण के कमल के तुल्य मुख को रतिकाल के बीच रात्रि में रस के लालच से प्यासी गोप कन्याएं पीती थी। जब वे हा राधे हाय चंद्रमुखी कहकर पुकारते थे उसमें गोप सुंदरियां हर्षित हो जाती थी। उनके मुख से निकली हुई मधुर वाणी को सभी सादर ग्रहण करती थी। गोप कन्याओं की बंधी केसों की चोटियां रतिकाल में झकझोरने से खुल जाती थी और उनके खुले बाल उनके स्तनों के अग्रभाग पर लटकने लगते थे। इस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों से भरी रात्रियों में गोपी मंडल से सुशोभित हुए श्री कृष्ण सुख व प्रसन्नचित हो रास क्रीड़ा करके आनंद के भवसागर में डूब जाते थे। 21वां अध्याय। वैशम पायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्री कृष्ण के रति क्रीड़ा करते समय अर्धरात्रि को भयभीत करता हुआ मदमत अरिष्टासुर गोष्ठ में दिखलाई पड़ा। वह बुझाए हुए अंगारों व मेघ के समान काले रंग का था। उसकी आंखें सूर्य की भांति चमकती थी। सींग तेज थी, पैर का अग्रभाग छोरे के समान तीक्ष्ण था। इस प्रकार वह काल से पृथक दूसरे काल के समान मालूम हो रहा था। वह अपनी जीभा से ओष्ठों को बार बार चाट कर उन्हें बंद कर लिया करता था और घमंड में भरकर अपनी पूंछ को घुमा रहा था। वह कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए भवन आदि को धराशायी कर देता। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उसे लांघ के जाना किसी के लिए भी अति कठिन था। उसके अंग में मलमूत्र लिपटा हुआ था। वह गौओं को उद्विग्न करने वाला था। उसकी कमर लंबी थी, मुख मोटा था, जंघाएं पुष्ट थी और उदर बड़ा था। जब वह मुख का चर्वण करता था तब उसके गले में लटकता गल कंबल और सींगें भी हिलने लगती थी। वह गौओं के ऊपर चढ़ने में बड़ा चंचल था। वृक्षों के आघात का उसके मुख पर चिन्ह दिखाई दे रहा था। उसके सिंहों का अग्रभाग युद्ध के लिए सजा था। वह द्वेष करता हुआ वृषभों को मारने लगा। वह अरिष्ट नामक दारुण स्वर्ण स्वरूप वाला गौओं के लिए मार्केश की तरह था। वह बैल का रूप धारण कर गौओं के बीच चारों ओर दौड़ रहा था। वह दैत्य बिना ऋतु के ही गर्भिणी गौओं पर चढ़कर उनका गर्भ गिराने लगा और जम्भाई लेता हुआ चंचलता से तत्काल की ब्याई हुई गौओं पर भी चढ़कर मैथुन करने लगा। वह भयंकर रूपधारी दुर्मद अरिष्ट अपनी सींगों से गौओं पर प्रहार करने लगा। गोष्ठ में गौओं व वृषभों का उससे युद्ध करने के बिना छुटकारा न था। इस प्रकार कुछ ही क्षण बाद वह वृषभ रूपधारी दैत्य यमराज के वशीभूत होकर श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष आ गया। वह मद से उत्कट उनके सामने ही गौओं को क्रुद्ध होकर मारने लगा। तब गमे बछड़े बैल और सांड गोष्ठों से निकलकर भागने लगे। इसी बीच वह यमराज के वश में स्थित दुष्ट आत्मा श्री कृष्ण के समीप में खड़ी गौओं को भी डराने लगा। वह महासुर इंद्र के ब्रज की वज्र की भांति तड़प कर मेघ की तरह गरजने लगा। तब श्री कृष्ण ने ताल ठोक कर सिंहनाद कर उसको मोहित करते हुए वृषभ रूपधारी दैत्य पर झपटे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपनी ओर झपटता हुआ देखकर मारे हर्ष को उसके नेत्र चमक उठे और वह पूंछ हिलाने लगा। ताल के शब्द से क्रोधित हो युद्ध की इच्छा से वह गरज कर चला। तब वृषभ रूपधारी उस दुष्ट को अपने ऊपर टूटता देखकर श्री कृष्ण अपने स्थान से विचलित न हुए। वह वृषभासुर श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि गड़ा उनको मार डालने की इच्छा से बड़े बेग से ऊपर को उछला। तब अपने सामने इस प्रकार उछलने वाले वृषभासुर को काले अंजन गिरी की कांति वाले श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया। अब तो श्री कृष्ण उस दैत्य के साथ भिड़ गए। वह दैत्य मुंह से फेन छोड़ने लगा और वैसे ही नासिका से शब्द करने लगे। श्री कृष्ण और वृषभासुर दोनों एक दूसरे से अरूझ कर युद्ध करते हुए
दो सटे हुए मेघ की भांति शोभित होने लगे। श्री कृष्ण ने उसके दर्प रूपी बल को मारकर थिलथिल कर दिया और उसके सिंगों के बीच में पैर रखकर तथा उसका सिंग सहित थुथुन पकड़कर ऐसे ऐंठ दिया जैसे कि कोई भीगा हुआ वस्त्र निचोड़ता है। फिर उस दैत्य की दाहिनी सींग उखाड़कर यमदंड की तरह उसी सींग के प्रहार से मुख पर मारने लगे। तब अधिक आहत होकर वह मर गया। उखड़ी हुई सींग वाला टूटे मुख और कंधे वाला वह दानव भूमि पर गिरकर रक्त की धार छोड़ता हुआ जलधार छोड़ने वाले मेघ की भांति ज्ञात होने लगा। गोविंद के द्वारा बलि वृषभासुर का वध देखकर सभी लोग उनके इस कर्म पर साधु साधु कहकर स्तुति करने लगे। वह कमल ने तो उपेंद्र जी वृषभासुर का वध कर प्रिय चंद्रमा की चांदनी में पुनः गोप कन्याओं के साथ रासलीला करने लगे। जिस प्रकार से देवता इंद्र की उपासना करते हैं वैसे ही समस्त गोपगण प्रसन्न हो कमल नयन श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। 22वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को अग्नि की भांति बढ़ता हुआ सुनकर कंस विचलित हो गया। यह श्रवण कर कंस को अति उद्वेग हुआ। उसके हृदय में श्री कृष्ण से भय प्राप्त होने की शंका और भी दृढ़ हो गई। पुतना के मारे जाने से, कालिये के पराजित होने से, धेनुकासुर का वध होने से, प्रलंबासुर के ताल वृक्ष से गिरा कर मारे जाने से, गोवर्धन पर्वत के धारण करने से, देवराज इंद्र के शासन को विफल कर गौओं की रक्षा करने से और ऊंचे कुकुद वाले अरिष्टासुर के मारे जाने से, गोपों की प्रसन्नता के स्वयं अपना भी विनाश निकट देखता हुआ वह अत्यधिक भय से व्याकुल हो गया। यमलार्जुन वृक्षों को उल्लूखल के आकर्षण द्वारा गिरा देना और सकट को गिरा देना आदि उनके अचिंतनीय कर्मों को सुनकर एवं शत्रु को बढ़ता जानकर वह मथुरेश्वर कंस अरिष्टासुर की तरह अपने को भी मृत्यु के मुख में समझने लगा। उसकी संपूर्ण इंद्रियां शून्य हो गई और वह प्राण रहित तुल्य हो गया। इसके बाद वह उग्र शासन करने वाला राजा कंस अपने जातियों को और अपने पिता उग्रसेन को सन्नाटी रात में आदर के साथ बुलाकर देवता के सामान कांतिमान वसुदेव और यादव कंक, सात्विक दारुक और कंक के अनुज भोज वैतरण, महाबली विकद्रु, धर्मज्ञ भय शंख, बेपर्थु, बभ्रु, कीर्तिवर्मा, भूरी तेजा और भूरी श्रवा, इन सभी यादवों को बुलवाकर सभी को संबोधित करके उसने कहा, बंधुओं, आप लोग श्रवण करें। आप लोग सभी कार्यों के ज्ञाता और चारों वेदों के विद्वान हैं। न्याय के अनुसार बर्ताव करने पर आप सभी कुशल हैं एवं धर्म, अर्थ तथा काम के आप लोग प्रवर्तक हैं। आप कर्तव्य रूपी कार्य को ही करने वाले हैं तथा जगत के विविध पंडितों की उपमा के योग्य हैं। आपत्ति आने पर भी आप लोग अपने उच्च आचरणों से पर्वत के तुल्य निश्चल रहने वाले हैं। आप सभी पाखंड रहित गुरुकुल में वास कर शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। आप सभी राजनीतिज्ञ एवं धनुर्वेद विद्या के पारंगत हैं। आप लोगों का यश तीनों लोगों में व्याप्त है। आप लोग वेदों के अर्थों के ज्ञाता एवं कर्मकांड के पारंगत विद्वान हैं। संकट काल उपस्थित होने पर सुंदर नीतियों को बतलाने वाले नीति दर्शकों के भी आप लोग नेता हैं। दूसरे राष्ट्रों के आप लोग राजा हैं। आप लोग शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार के अच्छत चरित्रों के द्वारा आप श्रीमानों की ही चर्चा कथा प्रसंग में चला करती है। स्वर्ग भी आप लोगों से अनुगृहित हो गया है, तो पृथ्वी की क्या बात है। आप लोगों का चरित्र ऋषियों की भांति प्रभाव मरुतगणों के जैसा, क्रोध रुद्र के जैसा और तेज अग्नि के तुल्य है। गिरते हुए यदुकुल को आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों ने अपनी विख्यात कृतियों से धारण कर लिया है, जैसे पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं। परंतु आप लोगों के रहते हुए भी मुझ पर संकट आ रहा है। पता नहीं क्यों आप लोगों के द्वारा मेरी उपेक्षा की जा रही है। ब्रज में नंद का पुत्र कृष्ण नाम से जो विख्यात है, वो समुद्र के तुल्य बढ़ता हुआ हम लोगों की जड़ को काट रहा है। अच्छे मंत्रियों से रहित होने से मेरा हृदय शून्य हो गया है तथा योग्य गुप्तचरों के न रहने से मैं अंधा हो गया हूँ। इसी कारण से नंद गोप का पुत्र उसके घर में सुरक्षित है। व्याधि की उपेक्षा कर देने पर जैसे व्याधि बढ़ती है,
पूर्णिमा के दिन जैसे समुद्र बढ़ता है और जैसे ग्रीष्म काल के अंत में गरजता हुआ मेघ बढ़ता है, वैसे ही वह दुरात्मा कृष्ण बढ़ रहा है। नंद गोप के घर उत्पन्न अद्भुत कार्य करने वाले उस कृष्ण की न तो मैं बल सीमा जानता हूँ, न उसके पराक्रम तथा न उसके वशीकरण के उपाय को ही जानता हूँ। वह किस शक्ति से उत्पन्न हुआ है, देवपुत्र है या और कोई है, यह मैं नहीं जानता, पर देवताओं का भी अतिक्रमण करने वाले उसके अमानुषिक कर्मों से यह ज्ञात होता है कि वह देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ है। बाल्यावस्था में ही जबकि वह उत्तान हो शिशु अवस्था में सो रहा था, तभी उसने पूतना के स्तनों को प्राणों सहित पी लिया तथा यमुना के तालाब में कालिय दमन कर उसे रसातल को भेज दिया। वह कुछ क्षण बाद उस हल्दे से लुप्त हो गया। इस प्रकार नागबंधन का भेदन कर पुनः उठ खड़ा हुआ तो धेनुकासुर को ताल वृक्ष से गिराकर मार दिया। देवताओं से भी दुर्जय प्रलंबासुर को बालक कृष्ण ने एक ही मुष्टिक से मार डाला। जब उसने इंद्र के उत्सव को भंग कर दिया, तब इंद्र कुपित हो ब्रज में घोर वृष्टि की। उस समय उसने गौओं के रक्षार्थ गृह बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपने हाथ पर उठा लिया। ब्रज में गए हुए बालवान वृषभासुर को उसकी सींग उखाड़कर मार डाला। वह कृष्ण बालक नहीं है, परंतु कपट से बालक बनकर बाल लीला करता हुआ ब्रज में रमन कर रहा है। गौओं के ब्रज में बसने वाले उस कृष्ण के इस प्रकार के कार्यों से ज्ञात होता है कि हमारे और केसी के लिए भी भय निश्चित सन्निकट है। पूर्व जन्म में भी यही मेरी मृत्यु का कारण था। वही अब कृष्ण शरीर रूप धारण कर निरंतर युद्ध की इच्छा से मेरे सामने खड़ा हुआ है। कहाँ तो गोप का शुभ मानुषीय रूप जो कि हमारे द्वारा मृत्यु योग है, मृत्यु योग से दुर्बल, कहाँ ब्रज में देवताओं की योग्य खेलों को खेलना। अहो, यह निश्चित है कि वह नीच गोप के वेश में छिपा हुआ कोई देव है जो शमशान में स्थित अग्नि की भांति जलता हुआ ब्रज में घूम रहा है। मैं सुनता हूँ कि पहले देवताओं के हित के लिए विष्णु ने ही वामन रूप धारण कर छल द्वारा राजा बलि से 3 पग भूमि लेकर संपूर्ण पृथ्वी को हरण कर लिया। उसी अनेक रूपधारी विष्णु ने सिंह का रूप धारण कर दानवों के पितामह हिरण्यकशिपु को मार डाला। उसी विष्णु ने हिमालय की चोटी पर शिव का अचिंतन्य रूप धारण कर त्रिपुरासुर को मारकर दैत्यों को रसातल में भेज दिया। इसी ने अंगीरा गौरी गोत्री गुरुपुत्र कच्छ से शुक्र को विचलित कराकर दर्दुर माया का आश्रय लेकर अनावृष्टि कराई थी। यह अनंत अविनाशी हजारों सिरों वाला विष्णु वराह रूप धारण कर समुद्र से पृथ्वी को ऊपर निकाल कर लाया था। अमृत के निकलने पर विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं और असुरों में महाभयंकर संग्राम करा दिया। अमृत मंथन के लिए देवताओं और दानवों के उपस्थित होने पर समुद्र में इसने अपना कछुए का रूप बनाकर मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया था। बलि को प्रसन्न करने वाला वामन रूप धारण कर 3 पगों से तीनों लोकों को नापकर स्वर्ग का हरण कर लिया। अपने तेज का 4 भाग का कर दशरथ के घर जन्म लेकर राम रूपी उसी विष्णु ने रावण का विनाश किया था। इसी प्रकार यह विष्णु छल से अपना भिन्न भिन्न रूप धारण कर देवताओं के प्रयोजन को सिद्ध करने की साधना करता रहता है। इस समय यह कृष्ण रूप में निश्चय ही विष्णु है या इंद्र है अथवा मरुतपति है, यह हमारे वध की इच्छा से आया है। देव ऋषि नारद ने भी हमसे यही कहा था। इस विषय में वसुदेव के प्रति मेरी बुद्धि ध्रुव शंका करती है। इसकी विशेष बुद्धि से हम दुखी हो गए हैं। मैं जब खड़वांग वन में नारद से मिला था तो उन्होंने मुझसे दूसरी बार फिर कहा, कंस, जो तुमने गर्भों को नष्ट करने का महान प्रयत्न किया था, वसुदेव ने तुम्हारा प्रयत्न रात्रि में विफल कर दिया। कंस, जो तुमने कन्या को रात्रि में शिला पर पटका था, वह यशोदा की कन्या थी और यह जो कृष्ण है वो वसुदेव का पुत्र है। तुम यह तरह से जान लो, मित्र रूप से शत्रु का कार्य करने वाले वसुदेव ने तुम्हारे वध के लिए विचार कर इन दोनों गर्भों का परिवर्तन कर दिया था। इस समय यह यशोदा की कन्या पर्वतों में उत्तम विंध्य पर्वत पर रह रही है। उसने पहाड़ों में विचरने वाले शुंभ निशुंभ का वध कर वहां अभिषिक्त हुई है
और लोगों को वर देती है। वह भूतों के समूहों से घिरी रहती है और सेवकों के द्वारा पशुओं की महाबलि पाकर प्रसन्न होती है। वह मदिरा और मांस से भरे घटों से शोभित रहती है। मोर पंखों का बाजूबंद पहनती है एवं स्वर्ण मुकुट धारण करती है। जिस वन में वह रहती है उस वन में प्रसन्न होकर मुर्गे और कौवे बोलते हैं। वह वन जंगली जीवों से व्याप्त, सिंह, सूकर, मृग आदि से व्याप्त है। वह वन नाना प्रकार के पक्षी गणों से अवरुद्ध है। वह वन सिंह, व्याघ्र और सूकर आदि के ध्वनि से प्रध्वनित होता रहता है। उसमें वृक्षों की घनी छाया है। वह चारों ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। जिस स्थान पर वह देवी रहती है उस स्थान पर स्वर्ण का गड़ुआ रखा है, स्वर्ण का छत्र लगा है, चंवर डुलता रहता है और देवताओं के सैकड़ों प्रकार के प्रतिदिन बाजे बजा करते हैं। उसका स्थान विंध्य पर्वत पर है। उसने अपने तेज से उस स्थान को स्वयं बनाया है। उस मनोरम स्थान पर रहकर वह माता शत्रुओं से लोगों की रक्षा करती है। इस प्रकार वह देवी सभी देवताओं और मनुष्यों से पूजित होकर वहां अत्यधिक प्रसन्नता के साथ रहती है। जिस कृष्ण को तुम लोग नंद गोप का पुत्र कहते हो, पहले नंद का पुत्र बनकर दूसरी बार वसुदेव का पुत्र बनेगा। वही वसुदेव का महाबली पुत्र वासुदेव द्वारा तुम्हारी सहज मृत्यु होगी। धर्म संबंध से बांधा और हृदय से यमराज के समान हमारा शत्रु होगा। जैसे कौवा जिसके मस्तक पर बैठता है उसके ही नेत्रों को अपने मांसाहारी चोंचों के द्वारा विदीर्ण करता है, उसी प्रकार यह वसुदेव भी है जो पुत्र जाति और बांधवों सहित मेरा ही खाकर मेरे ही जड़ को काट रहा है। गर्भ गिराने का पाप प्रायश्चित के द्वारा मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार गोवध एवं स्त्री वध का भी प्रायश्चित हो सकता है, परंतु कृतघ्नों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। क्या यह बांधव है या नहीं है? जो कृतघ्न देखने में अनुकूल कार्य करते हुए हृदय में कपट रखकर प्रेम व्यवहार करता है उसे पतितों की गति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जो पाप बुद्धि नहीं रखता उसके साथ जो पाप बुद्धि रखकर पाप का आचरण करता है वह नरक के कठिन मार्ग पर जाता है। नियम से, गुण से, व्यवहार से या तुम्हारी भिन्न भिन्न कामना से मैं अच्छा हूँ या कि मुझसे अच्छा तुम्हारा पुत्र कृष्ण है। जिस प्रकार दो हाथियों के घोर संग्राम के बीच तृण विशेषों का नाश होता है और युद्ध समाप्त होने पर वे हाथी जंगल में एक साथ होकर खाते पीते हैं, उसी प्रकार हमारे और कृष्ण के बीच में पड़कर वसुदेव नष्ट हो जाएगा। हम और वह फिर एक साथ हो जाएंगे। बांधवों के बीच झगड़ा उपस्थित होने के समय भेद डालने वाला जो बीच में पड़ता है वही मारा जाता है, वह अन्य हो या स्वजन हो। वसुदेव, मैं यह जानता हूँ कि तुम इस कुल के विरोधी हो, फिर भी मैंने अपने विनाश के लिए तुम्हारा पालन पोषण किया है। यह हमारी ही गलती है। स्वाभाविक दुश्मन की भांति तू निरंतर पाप बुद्धि रखकर ईर्ष्या करता चला आ रहा है। तू सठ है। तुमने मथुरा में यदुकुल को शोचनीय बना दिया है। वृद्ध वसुदेव, जो तुम्हें बड़ा समझकर मैंने सम्मानित किया है, यह सब व्यर्थ था। बालों के सफेद होने से, 100 वर्ष की आयु होने से कोई वास्तविक वृद्ध नहीं होता है, बल्कि जिसकी बुद्धि परिणाम पर पहुंचती हो वही वृद्ध से भी वृद्ध है। तुम कठोर स्वभाव की हो। तुमने अपनी बुद्धि से शास्त्रों को नहीं सुना है, केवल अवस्था मात्र से वृद्ध हो गए हो। तुम उसी प्रकार व्यर्थ हो के मनुष्य हो कि जैसे शरदकालीन मेघ जल रहित होने से व्यर्थ होते हैं। वसुदेव, क्या तुम सचमुच यह जानते हो कि कंस के मरने के बाद मेरा पुत्र मथुरा का राजा बनेगा? यह सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। तुम्हारी यह बुद्धि व्यर्थ है, क्योंकि जो मेरे आगे आता है वह जीने की इच्छा से रहित हो जाता है, उसे मैं मार डालता हूँ। जो तुम विश्वासी होकर मेरे ऊपर दुष्ट चित्त वृत्तियों से प्रहार करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पुत्रों के देखते देखते तुम्हारा प्रतिकार करूंगा। मैंने कभी वृद्ध ब्राह्मण तथा स्त्री का वध नहीं किया है, न कभी करूंगा। विशेषतः बंधुओं का तो मैं कदापि वध नहीं करूंगा। वसुदेव, तुम यहीं पर जन्मे हो और मेरे पिता के द्वारा बढ़ाए गए हो। तुम मेरे बहन के पति हो और यदुकुल में सबसे बड़े प्रधान पुरुष हो। तुम चक्रवर्तियों के महान प्रतिष्ठित कुल यदुवंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए सज्जनों से, बड़े बड़े लोगों से तथा धार्मिक पुरुषों से पूजित हुए हो। हम लोग क्या करें? तुम यदुवंशियों के समूह में प्रमुख होकर भी ऐसा दुष्ट कार्य कर रहे हो जो सर्वदा सज्जनों की गोष्ठी में निंदा के पात्र बनोगे।
तुम्हारी दुर्नीतियों से रचे गए युद्ध में मेरी विजय हो या मेरा वध हो, निसंदेह तुम्हारे इस दुष्ट कर्म से तुम्हारा सिर सदा सज्जनों की सभा में नीचा रहेगा। तुमने हमारे वध के उपाय की तर्कना का विश्वासघात किया है। इससे तुमने सभी यदुवंशियों को निंदित करा दिया है। तुमने हमारे और कृष्ण के बीच कभी न शांत होने वाला वैमनस्य को उत्पन्न कर दिया है। हम दोनों में एक के शांत हो जाने पर ही अब यादव शांत हो सकते हैं। इसलिए अक्रूर जी, आप वर्ज से बलराम श्री कृष्ण को यहाँ लिवा लाने के लिए शीघ्र ही चले जाइए और हमारी आज्ञा से कर देने वाले नंद और अन्य गोपों को भी यहाँ बुला लाइए। आप जाकर नंद से कहिएगा कि वार्षिक कर लेकर सभी गोपों के साथ शीघ्र ही चलिए। इस प्रकार सभी को अपने साथ लेकर आप शीघ्र मथुरा चले आइए। नंद से कहिएगा कि वसुदेव पुत्र कृष्ण और संकर्षण को अवश्य ले चले, क्योंकि अपने भृत्यों और पुरोहित सहित कंस इनको देखना चाहता है। मैं सुनता हूँ कि ये दोनों युद्ध करना जानते हैं और उत्सव में समय अनुसार युद्ध कर सबको प्रसन्न करने वाले तरह तरह के व्यायाम की कलाओं को दिखाने वाले हैं। हमारे यहाँ भी 2 मल्ल उत्सव में युद्ध करने के लिए सुसज्जित है। इन्हीं मल्लों के साथ उन युद्ध कुशल बलराम श्री कृष्ण दोनों को उत्सव में लड़ाया जाएगा। मेरी चचेरी बहन के पुत्र जो इस समय वन में विचरने वाले ब्रजवासियों में मुख्य है और देवताओं के समान है, उन बालकों को मुझे अवश्य देखना चाहिए। ब्रज में जाकर आप गोपों से कहिएगा कि मथुरा के राजा कंस धनुर्यज्ञ का आयोजन कराएंगे, सो तुम सभी लोग चलकर पास के ही जंगल में आनंद से निवास करो और यज्ञ में आए हुए निमंत्रित लोगों के लिए जो व्यय हो, जैसे दूध, घी, दही व मट्ठा आदि आवश्यकता के अनुसार देने के लिए चलो। अक्रूर जी, आप शीघ्र ही वहां जावें और मेरी आज्ञा से उन दोनों बालकों को ले आवें, क्योंकि उन्हें देखने के लिए मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है। उनके यहाँ आ जाने से मेरा परम प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब वे आ जाएंगे तो उन महाशक्तिमानों को देखकर जैसा कि हित समझूंगा वैसा ही करूं। यदि मेरा संदेश सुनकर नहीं आएंगे तो यथा समय वे बांध कर लाए जाएंगे। बालकों को पहले शांति से समझाना चाहिए, क्योंकि बालकों के लिए यह पहला धर्म है। उनको मीठी बातों से समझाकर उनको शीघ्र ले आइए। अक्रूर जी, यदि वसुदेव से मिले हुए न हो तो इस कार्य को करके हमारी परम दुर्लभ प्रीति को प्राप्त कीजिए। आपको वही उपाय करना चाहिए जिससे वे दोनों चले आवे। कंस के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी वसुदेव ने अपने हृदय को कंपित नहीं होने दिया। उन्होंने धैर्य पूर्वक अपने को वश में रखा। मूर्ख कंस के वचन कंटकों से छेदे हुए थे, जो वसुदेव को अनेकानेक बार घायल कर रहे थे। फिर भी उन्होंने उसके प्रति क्षमा भाव रखकर उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। अनेक प्रकार के व्यंग वचनों से आक्षिप्त वसुदेव को जो भी देख रहे थे, वे अपना मुंह नीचे कर मंद मंद स्वर में बोल उठे, धिक्कार है, धिक्कार है। महातेजस्वी अक्रूर जी अपने नेत्रों से सब कुछ जानते थे। वे कंस की राजाज्ञा से वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे प्यासा जल पीने पर प्रसन्न होता है। उसी क्षण वे दानपति अक्रूर प्रसन्न हो पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मथुरा से निकलकर चल पड़े। 23वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, यदुवंश में श्रेष्ठ वसुदेव के ऊपर होते हुए आक्षेपों को देखकर समस्त यादवों ने अपने हाथों से कान बंद कर लिए। उस सभा में उत्तम बोलने वाले अंधक ने क्रोध का परित्याग कर धैर्य धारण कर मधुर वाणी द्वारा कंस से कहा, जो तुमने कहा है वह व्यर्थ है। तुम्हारा विचार निंदित है। सज्जनों से निंदित वचन कदापि नहीं कहना चाहिए। यदि अपना संबंधी हो तो और भी कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम यादव नहीं हो वीर, ये यादव तुमको बलपूर्वक यादव तो नहीं बना रहे हैं। पुत्र, जिन वृष्णियों पर तुम अपने अनुकूल शासन करते हो वे वृष्णिवंशी प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो सकते। एक समय इक्ष्वाकुवंश प्रजापीड़क नाम का राजा हुआ था। वह तुम ही हो जो इस समय यहाँ कंस के रूप में उत्पन्न हुए हो। तुम भोजवंशी या यदुवंशी या अथवा कंस जो भी तुम हो, अपने स्वाभाविक बंधे हुए राजमुकुट वाले सिर को मुड़ा डालो या जटा धारण कर लो। हमसे क्या प्रयोजन है? परंतु हमारे कुल में
कलंक लगाने वाले उग्रसेन शोचनीय है, जिसने तुम्हारे जैसे कुल कलंकी पुत्र को उत्पन्न किया। तात, कोई बुद्धिमान स्वयं अपना गुण कहकर गुणी नहीं बनता। जब दूसरे लोग उसके गुण को वेद सम्मत कहते हैं तब वह गुणी कहलाता है। तुम्हारे जैसे कुल का नाश करने वाले मूर्ख द्वारा अनुशासित यह यदुवंश राजाओं की गोष्ठी में निंदित तो है ही, तथा तुमने अपने अनुचित वचनों को उचित मानकर कहते हुए अपना कार्य सिद्ध नहीं किया, किंतु स्वयं को स्पष्ट रूप से निंदित बना डाला है। आदरणीय एवं पाप रहित श्रेष्ठ पुरुष पर किए गए आक्षेप को कौन है जो अच्छा कहेगा? उसे तो संसार ब्रह्मा हत्या की तरह ही निंदित समझेगा। वृद्ध पुरुष आदरणीय होते हैं, उनका शील मानना चाहिए। अनादर करने से उनका अग्नि की भांति क्रोध पाए हुए लोगों को भी नष्ट कर देता है। अपनी आत्मा की उन्नति करने वाले नम्र पंडित को चाहिए, जैसे कि मछली जल में चलकर अपने चारे को ढूंढती है, वैसे ही वे संसार में भ्रमण कर धर्म की गति को खोजें। तुम तो घमंड से अग्नि के सदृश जला देने वाले वृद्ध पुरुषों को मर्म भेदन करने वाली कठोर वाणी से भेद रहे हो। यह तो मंत्र रहित आहुति की भांति विपरीत फलदायक होगा। यदि पुत्र के हेतु वसुदेव की निंदा करते हो तो यह तुम्हारा झूठा प्रलाप है। हम तुम्हारे इस अनिष्टकारी वचनों की निंदा करते हैं। यदि पुत्र दारुण होता है तो उसके साथ पिता भी दारुण नहीं बन जाता, अपितु पुत्र के लिए पिता कठिन से कठिन विपत्तियों को झेलता है, फिर भी पुत्र की रक्षा करता है। जन्म के समय यदि वसुदेव ने अपने नन्हे पुत्र को सुरक्षित रहने के लिए छिपा दिया, यदि इस कार्य को अकर्तव्य मानते हो तो तुम अपने पिता उग्रसेन से पूछो। वसुदेव व यदुवंश की निंदा करते हुए तुमने यादव पुत्रों से मृत्यु सदृश वैमनस्य से ही मूल ले लिया है। क्या वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा कर अकर्तव्य किया है? तो फिर उग्रसेन ने तुम्हें क्यों पाला? उन्होंने बाल्यावस्था में ही तुम्हें क्यों नहीं मार डाला? पूत नामक नरक से पितरों की पुत्र रक्षा करता है। इसी से धर्मवेत्ता विद्वान सूत को ही पुत्र कहते हैं। जन्म काल से ही तुम यादव कृष्ण व युवा बलराम से बैर करते हो। इसी से वे भी तुम्हारे प्रति अपने हृदय में वैर धारण किए हुए हैं। वसुदेव के बालकों का वध करने के प्रथम अपराधी तो तुम ही हो। वसुदेव पर आक्षेप कर तथा श्री कृष्ण पर क्रोध करके तुमने समस्त यदुवंशियों के हृदय को अत्यधिक कंपित कर दिया है। वसुदेव की विशेष निंदा और कृष्ण को द्वेषी बनाना ये अपशकुन तुम्हारे ऊपर संकट आने की सूचना दे रहे हैं। हमें रात्रि के समापन के समय सर्पों का बड़ा ही दुस्वप्न दिखाई पड़ा। इन कारणों से मैं अनुमान करता हूँ कि ये समस्त पुरी को विधवा कर देने की सूचना दे रहे हैं। तुम्हारे जन्म नक्षत्र मृगशिरा से 10वें नक्षत्र चित्रा पर अनिष्टकारी ग्रह राहु बैठा हुआ है। साथ ही मंगल वक्री होकर स्वाति का भोग कर चित्रा में तुम्हारे लिए अनिष्ट कर प्रदर्शन करता हुआ घूम रहा है। इस प्रकार ये तुम्हारे कर्म नक्षत्र में बैठकर जन्म नक्षत्र को विद्व कर रहा है।